जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। रंजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय जगन्नाथ बलदेव मैया सुभद्रा।
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। तो आज हम भागवतम कक्षा में भागवतम के बारे में चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन एक स्पेशल जो भक्ति का अंग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसको पता है किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? डेटी वर्शिप। ठीक है, तो हम ये डेटी वर्शिप का हमारा जो ये सेशन जो है, जब महाराणा प्रभु थे 2019 में आई फील तब जाके हुआ था। बीच में शायद थोड़ा बहुत हुआ होगा, बट पूरा डिटेल वगैरह में नहीं हुआ था। बट ऐसे ये डेटी वर्शिप का जो क्लासेस वगैरह जो है वो 1 घंटे का या 2 घंटे का क्लास नहीं है। ये 1-1 महीना मायापुर में ट्रेनिंग वगैरह होता है, 2-2 महीना इतना डिटेल में वर्शिप वगैरह का सिखाया जाता है, क्योंकि भक्ति का एक मेन अंग है डेटी वर्शिप। तो फिर भी एक बोलते हैं ना कंडेंस फॉर्मेट में जितना हो सकता है उतना मैं बताने का प्रयास करूँगा। जो भी मैं सुना हूँ, जो भी मैं इतने दिनों से देखा हूँ। यहाँ वैसे बड़े सीनियर डिवोटीज वगैरह है जो डेटी वर्शिप वगैरह काफ़ी दिन से किए हैं, उनको पूरा डिटेल पता है। बट वट एवर आई सीन, मैं देखा हूँ और पढ़ा हूँ, वो आपके सामने बताने का प्रयास करूँगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं तीसोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो काफ़ी यहाँ वास्को के डिवोटी के घर में डेटीज वगैरह है, ठीक है। तो या अल्टर वगैरह है जो हर दिन अपने घर में नित्य मंगल आरती, संध्या आरती, भगवान को भोग अर्पण करना, ये सब करते हैं, क्योंकि ये भक्ति का स्पेशल अंग है। तो जो भी डिवोटी है, एटलीस्ट डेटी फॉर्म में नहीं है तो चित्रपट के हिसाब से हर के घर में एक अल्टर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अल्टर सेवा वगैरह होना चाहिए, ठीक है।
तो तभी हम क्या बोलते हैं ना, भगवान के साथ भगवान है, हम उनके सब कथा वगैरह सब सुनते हैं, लेकिन उनके साथ संपर्क बनाने के लिए हमको कुछ एक माध्यम चाहिए। तो वो माध्यम क्या है? डेटी मतलब वर्शिप। हम भगवान का अगर अर्चन करेंगे तो हम उसके माध्यम से भगवान के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो वही इम्पर्सनलिज्म वो रहता है, डिवोटी होने के बाद भी भगवान है, भगवान एक उनका एक मूर्ति स्वरूप हमारे सामने है, फिर भी हम वो कभी सोचते नहीं, इतना क्या बोलते हैं डिटेली आता नहीं है। बहुत दिन के बाद भी जब बहुत डिवोशन भक्ति करने लगेगा, हरिनाम जप करने लगेगा, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मे भी कुछ 5 साल 10 साल के बाद वो थोड़ा एक लेश मात्र एक भावना आएगा, हाँ भगवान है, वो जो इम्पोर्टेंस देना चीज़। तो इसलिए हमको क्या है, एक एक्टिंग करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो एक्टिंग के माध्यम से क्या होता है, वो दैट बिकम्स ए हैबिचुअल। ठीक है। सो भगवान भगवद गीता में ऐसा एक श्लोका बताते हैं जो 2 बार रिपीट होता है। कोई बता सकता है कौन सा श्लोका है? हाँ, 18.65 एंड 9.34। 9.34 में भगवान बोलते हैं कि मन्मना भव मद्भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेशसि युक्तम ते मत्परायण आत्मनः। और 18.65 में क्या बोलते हैं? मन्मना भव मद्भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेशसि हाँ पति जाना ही मैं। तो ये दोनों जगह भगवान किसके बारे में बोलते हैं? ठीक है, ये जो बोलते हैं ना मध्याजी मतलब मेरा वर्शिप करो। ठीक है, तो यहाँ भी युक्तम ते, हाँ मेरा साथ सेवा करके मेरा ये करो, मेरे साथ एंगेज रहो, ऐसा करके भगवान इंपॉर्टेंस देते हैं ये वर्शिप चीज़ को। ठीक है, दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि घर में हम विग्रह का सेवा करें और या कुछ अल्टर रख के ये सेवा करें। तो भगवान जो है उनको हम एसेस कैसे कर सकते हैं? देर आर 5 वेज भगवान को हम संपर्क कैसे बना सकते हैं। एक तो परा, ठीक है, तो इनिशियली 15-20 मिनट में थोड़ा डेटी वर्शिप का फिलोसफी थोड़ा बहुत उसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स जो है हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? प्रैक्टिकलिटी, कैसे डेटी वर्शिप वगैरह करना चाहिए। वैसे ये वेरी कंडेंस रहेगा, डिटेल नहीं रहेगा, बट फिर भी एटलीस्ट घर में हमको एक नॉर्मल पूजा अर्चना वगैरह करने के लिए जितना रिक्वायर्ड है थोड़ा बहुत नॉलेज वो एटलीस्ट मैं देने का प्रयास करूँगा। सो भगवान हम उनके साथ संपर्क कैसे बना सकते हैं? 5 तरीके से, 5 वेज। 1 इज कॉल्ड परा। क्या है? परा। ठीक है, तो इसमें क्या है वो ठीक है, पहले नाम बताता हूँ। एक परा हो गया, दूसरा व्यूह हो गया। क्या है? व्यूह। तीसरा विभव, थर्ड इज विभव, फोर्थ इज परमात्मा एंड फिफ्थ इज अर्च विग्रह। ये 5 तरीके से हम भगवान के साथ संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो परा जो है वो भगवान कहाँ रहते हो? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, ओशियन, पानी है, इतना पानी है ओशियन में पानी, लेकिन इज इट एक्सेसिबल टू अस? हम वो पानी का कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? पी सकते हैं क्या पानी को? अवेलेबल है बट हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे भगवान है बट भगवान इज एन इनएसेसिबल दैट फॉर्म में। वो क्या हुए? परा फॉर्म है। फिर दूसरा क्या हो गया? व्यूह। ठीक है, ये वैकुंठ लोक में भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, गोलोक वृंदावन में। उसका नेक्स्ट लेवल क्या हो गया? गोलोक वृंदावन, वहाँ चतुर्भुज रूप में रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ भी हम भगवान को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे क्लाउड है, क्लाउड में भी पानी है, मानते हो ना, बट वो पानी हमको मिलेगा क्या? नहीं कर सकते। तो ऐसा वो चतुर्भुज रूप है वैकुंठ लोक, वहाँ भी हम भगवान को एक्सेस नहीं कर सकते। फिर थर्ड जो हो गया वो हो गया विभव। ठीक है, सो भगवान अलग अलग युग में आते हैं। कैसे? युग अवतार लेके। ठीक है, ये एक्सेसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन ये एक्सेसिबिलिटी कैसा है? मतलब उस समय में जो है उनको एक्सेसिबल है। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? रिवर वाटर, रिवर पानी है, जहाँ नदी है वहीं के लोग क्या कर सकते हैं? पानी वगैरह कर सकते हैं, दूसरे लोग उसको नहीं ले सकते हैं जो दूर रहते हैं सब चीज़ें। तो ये हो गया विभव, जो युग हर युग में आते हैं भगवान। फिर चौथा हो गया परमात्मा। भगवान हमारे हृदय में समीप है, बहुत निकट है, लेकिन फिर भी हम भगवान को उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा, जो योगी लोग करते हैं, तपस्या। बहुत देर तक तपस्या करो तब जाके आप भगवान को ये कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकल में कैसे समझ सकते हैं?
पानी है कुआं में अंडर वाटर, लेकिन क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो ऐसा 4 हो गया, परा, व्यूह, विभव एंड परमात्मा। एंड लास्ट जो है वो क्या हो गया, अर्च विग्रह। इसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी भगवान के साथ संपर्क बना सकते हैं। ठीक है, वो कैसे समझ सकते हैं, टेप वाटर सब जगह आजकल अवेलेबल है, पानी ऐसे ही मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये 5 तरीका है। तो बेस्ट वे ऑफ आदान प्रदान भगवान का क्या है, ये अर्च विग्रह। चाहे वो अर्च विग्रह पकड़ लो या चित्रपट पकड़ लो, जो भी भगवान का एक कुछ तो एक ये होना चाहिए। भगवान अलग अलग फॉर्म में आते हैं। हाँ, इधर वो चित्रपट हो गया, नहीं तो और क्या हो गया बताओ, काष्ठ। ठीक है, काष्ठ के जगन्नाथ जी है, या लौह, हाँ मेटल फॉर्म में, ऐसे मिट्टी। ठीक है, अर्थ फॉर्म में, ऐसे अलग अलग फॉर्म में भगवान जो है वो हम उनका अर्चना, अर्च विग्रह देख के उनका सेवा कर सकते हैं। सो दिस इज द थिंग। तो बेस्ट वे इज क्या है, अर्च विग्रह, अर्च विग्रह का सेवा करना चाहिए। तो अर्च विग्रह का सेवा करने के लिए भी हमको क्या होना चाहिए, हम भक्ति में कुछ भी करें उसके लिए क्या होना चाहिए, देयर शुड बी सम अथॉरिटी, है कि नहीं। हम अपने हिसाब से कुछ ऐसे भगवान का पूजा अर्चना वगैरह नहीं कर सकते। तो अथॉरिटी क्या है हमारा, जो हम हर दिन सुबह मंगल आरती करते हैं, उसमें 3rd वाला जो ये है गुरुवाष्टकम का, क्या है, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनाद युक्तस्य भक्तांश न्यूनजतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदा। ठीक है, क्या है, श्री विग्रह आराधना नित्य नाना। ठीक है, तो श्री विग्रह का जो आराधना जो है नित्य कौन करते हैं, श्री गुरु करते हैं। और करके क्या करते हैं, युक्तस्य भक्तांश न्यूनजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ऐसे जो श्री विग्रह का आराधना करते हैं गुरु, उनके माध्यम से वो क्या करते हैं, भक्तों को सब सेवा में लगाते हैं। कोई मंदिर मार्जन कर रहा है, कोई और कुछ मंदिर का सेवा, विग्रहों के सेवा में लगे रहते हैं। वो खुद डेटी वर्शिप करते हैं और दूसरों को भी ये कार्य करो, ये कार्य करके वो अलग अलग कार्य में लगाते हैं। तो ये अथॉरिटी है। तो कोई भी हमको कार्य करना है तो गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से करते हैं। गुरु जैसे बोलते हैं उनके माध्यम से हमको ये कार्य करना है। ठीक है, तो दैट इज द मेन थिंग। सो हम भगवान का जो सेवा जो है वो 2 टाइप्स होता है। एक होता है स्वार्थाय, दूसरा हो गया परार्थाय। क्या है बताइए, स्वार्थाय और परार्थाय। तो ये क्या चीज़ है, स्वार्थाय एंड परार्थाय। मंदिर में जब भगवान रहते हैं वो अथॉरिटी के हिसाब से रहते हैं। मैं हूँ, मेरा सेवा अच्छे से होना चाहिए मेरा, क्योंकि भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो देयर शुड नॉट बी एनी लैक, कुछ भी कमी नहीं रहना चाहिए। भगवान को समय में भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान का नित्य अभिषेक होना चाहिए, भगवान का जो भी स्पेशल फेस्टिवल बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो भगवान अथॉरिटी के साथ उधर डिमांड करते हैं मेरा सेवा अच्छे से होना चाहिए, दैट इज परार्थाय। लेकिन हम जो गृह में जो भगवान का अर्चना करते, पूजा करते, वो क्या होता है, स्वार्थाय। स्वार्थाय मतलब ये नहीं कि मेरे स्वार्थ के लिए, मेरे कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं भगवान का जैसे सेवा कर सकता हूँ। कभी समय नहीं हो पाया, कभी कुछ अड़चन आ गए, तब मैं भगवान का सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, तो भगवान को आप बोल सकते हैं आज मेरा सेवा ठीक से नहीं हो पाया, हाँ, या कल मैं आपका सेवा अच्छे से करूँगा। मेरा कैपेबिलिटी के हिसाब से, मेरा जितना धन है, संपत्ति है, उसके हिसाब से मैं कैसे भगवान का सेवा कर सकता हूँ। ये स्वार्थाय एंड परार्थाय। तो अभी तक समझ में आया, देयर आर 5 वेज वी कैन इंटरेक्ट विद लॉर्ड, भगवान के साथ। तो हो गया परा, व्यूह, विभव, परमात्मा और अर्च विग्रह। एंड बेस्ट वे जो एसेसिबल है सब कुछ जो है वो अर्च विग्रह है। एंड दूसरा चीज़ है स्वार्थाय एंड परार्थाय। तो हम जो मंदिर में जो सेवा करते हैं वो परार्थाय है, और यहाँ जो सेवा हम घर में जो करेंगे दैट विल बी स्वार्थाय अकॉर्डिंग टू आवर कैपेबिलिटी। ठीक है, सो ये जो भगवान का जो सेवा जो है इसको क्या बोलते हैं, पंचांग साधना। ठीक है, पंचांग साधना। तो ये पंचांग साधना में क्या क्या आता है वो पहले मैं बताता हूँ। फर्स्ट इज कॉल्ड अभिगमन। क्या है, अभिगमन। सेकेंड इज उपादान।
थर्ड इज योग, फोर्थ इज यज्ञ एंड फिफ्थ इज स्वाध्याय। ये 5 चीज़ जो है उसको क्या बोलते हैं, पंचांग पूजा। ठीक है, तो फर्स्ट अभिगमन क्या है? अभिगमन कब से शुरू होता है? जब हम रात में शयन कर लेते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह जब उठते हैं, बिस्तर से हम जब उठते हैं, तब से एक्चुअली अर्च विग्रह का पूजा शुरू हो जाता है, बोलेंगे तो। क्योंकि जो उठने का विधि जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दैट इज फर्स्ट थिंग, इट्स कॉल्ड अभिगमन। अभिगमन से अभिगमन का क्या है? एक्चुअली देर आर मेनी थिंग्स वी डोंट नो। अभिगमन में क्या है, हम जैसे सुबह बिस्तर से उठते हैं, उठते ही हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले पृथ्वी धरती माँ को हमको प्रणाम करना चाहिए। तो उसका एक प्रेयर है, जस्ट मुझे 1 सेकेंड दीजिए, मैं निकालता हूँ। हाँ, तो ये ऐसे हम सुबह उठते ही सबसे पहले हमको भूमि का प्रार्थना करना चाहिए, भूमि देवी का। समुद्र वसने देवी, बोलिए, समुद्र वसने देवी पर्वत स्थान माम दिते मंडिते, पर्वत स्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। उसका ये मीनिंग ऐसा है, ओ मदर अर्थ, कंसर्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु, है जो भूमि देवी, विष्णु की सहपत्नी, हु इज ड्रैप्ड बाय ओशियंस, जो कि समंदर, एंड एडोन्ड बाय माउंटेन्स, पर्वत उनके द्वारा आच्छादित है। ओबिसेंस ऑन टू यू, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर टचिंग यू विथ माई फीट, मुझे क्षमा कर दीजिए। है कि नहीं? हम अपना भार देते हैं धरती में कितना, बट कभी सोचा है धरती में हमारा सबका भार जो है वहन करती है। फिजिकल वेट नहीं, हम जो पाप करते हैं, जो एनवियस है दूसरा, वो वेट वहन करते हैं। हमारा सबसे बड़ा चीज़ वो है। ठीक है, इसलिए हमको सबसे पहले उठते ही, बिस्तर से उठते ही एक्चुअली क्या करना चाहिए? हमारा राइट पैर पहले बिस्तर से बाहर रखना चाहिए और ये प्रार्थना करना चाहिए, चाहे प्रभु जी हो या माता जी हो, तो ये फर्स्ट प्रार्थना करना चाहिए। फिर गुरु अगर दीक्षित है, नहीं तो श्रीला प्रभुपाद, ठीक है, एंड जो आपका आराध्य देव है गुरु गौरांग, उनका प्रार्थना करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू उठते ही। ये अभिगमन जो फर्स्ट पार्ट जो बोल रहा था उसका ये चीज़ें। तो ये होने के बाद आपको क्या करना चाहिए? तुरंत बिस्तर का आपका जो है उसको फोल्ड करके उसको सजा देना चाहिए। ओके, तो दिस इज डन। तो उसके बाद क्या करना चाहिए? तुरंत आप जाके आपको ब्रश करना चाहिए। ठीक है, पहले तो वो क्या होता था, दंतमज्जन, वो ये था नीम का, ये सब चीज़ हो गया। आज सब प्लास्टिक का टूथब्रश जो भी है, दांतुन, हाँ दांतुन पहले था। तो बट जैसे भी है सिचुएशन के हिसाब से करो, लेकिन बोलते हैं दांतुन करने के बाद या जो भी करने के बाद जो हमको थूकते हैं वो दक्षिण भाग में करना चाहिए। तो अभी दक्षिण भाग तो देख नहीं सकते हम, जब हम खड़े हैं राइट साइड में एक्चुअली उसको क्या करना चाहिए? हाँ, स्पिट करना चाहिए। ठीक है, दैट इज सेकेंड पार्ट। ठीक है, फिर बाद में ये करने के बाद उसको बोलते हैं कि गात्रोत्थान। ठीक है, सो सॉरी गात्रोत्थान नहीं, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना चाहिए? आप जो पानी मुंह में डाल के आप ये करना चाहिए, कुल्ला करते हैं, एक्चुअली इट शुड गो अप टू कंठ तक जाना चाहिए पूरा। ठीक है, तो दैट इज द थर्ड पार्ट पूरा। जब हम नॉर्मल ऐसे ब्रश करके ये करते हैं, उसके बाद फाइनली ये करते हैं, इट शुड गो अप टू कंठ, क्योंकि जो ये जो है गंदगी जो यहाँ तक भी रहता है। ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस को बोलते हैं दंत धामन। तो फर्स्ट क्या हो गया? अभिगमन। अभिगमन का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? गात्रोत्थान। और उसके बाद क्या हो गया? दंत धमन। और ये जो बताया जो ये करना है, इसको बोलते हैं गंडुशम, जो पानी को कुल्ला करके जो बाहर निकालते हैं। फिर बाद में हमको क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। स्नान करना जो विधि जो है ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। आजकल तो टेप वाटर ऑन कर दिया, हाँ ऐसा करके स्नान कर लेते हैं, लेकिन स्नान करने का भी एक विधि है। ठीक है, तो स्नान करने का विधि ऐसा है
क्योंकि हम जब उठते हैं हम क्या रहते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, मतलब हम अपवित्र है। आफ्टर इफ स्लीपिंग, दिन में कोई भी और भी 1 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, आपको विग्रह का सेवा करना चाहिए, आपको एक बार स्नान करना चाहिए। तो इसलिए बी अवेयर, सोना कितना देर है दिन में, अगर सोना भी है तो स्नान करना पड़ेगा फिर बार बार, 1 घंटे से ज़्यादा है तो। दैट इज़ एक्चुअल अकॉर्डिंग टू शास्त्र, ठीक है। तो सुबह तो हम रात भर तो हम पूरा किस में रहते हैं, तमोगुण में ही रहते हैं। तो सुबह उठते ही हमारा जो शरीर क्या रहता है, पूरा अपवित्र रहता है। तो ये जो होने के बाद, हाँ, उठने के बाद, दंत धावन करने के बाद, गंडूसम करने के बाद जो स्नान का प्रक्रिया जो है, एक्चुअली पहले क्या था, बाहर बाथरूम टॉयलेट वगैरह सब घर के बाहर था, सब घर के अंदर ही है, सब मिक्स है, चाहे 1 BHK हो, 2 BHK, 3 BHK हो। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले ही वस्त्र वगैरह जो स्पर्श करने से पहले उसको अलग से रख देना चाहिए, ताकि उसको हम क्या नहीं कर सकते, मतलब अपवित्र अवस्था में वो वस्त्र को टच नहीं करने, नहीं तो अशुद्ध हो जाता है। ऐसे प्रयास करना चाहिए जितना हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि हम सुबह उठते ही हम जो भी है, हम टॉयलेट के लिए भी जाते हैं, तो ये सब चीज़ उसके बाद हम वस्त्र को टच नहीं कर सकते। तो हमको करना क्या चाहिए, पहले से उसको रख देना चाहिए। तो हो गया स्नान। फिर आपने जो भी करके स्नान करने के लिए गए, तो स्नान करने का विधि जो बोल रहा था कि स्नान करने से पहले आपका सब चीज़ जो है, वस्त्र वगैरह सब चीज़ होना चाहिए। तो स्नान करने का तरीका क्या है, एक्चुअली शास्त्र के हिसाब से पहले आपका जो पैर जो है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा टच्ड पार्ट इस धरती में क्या है, फुट, ठीक है। तो वो वाला पार्ट को सबसे पहले अप टू नी लेवल तक दोनों पैर को धोना चाहिए। ये खाली शास्त्र की विधि नहीं है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक विधि आल्सो। उससे हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सर हमेशा क्या रहना चाहिए, ठंडा, और पैर गर्म रहना चाहिए, ठीक है। तो जब नहाने का विधि जो उल्टा है, ठीक है, तो पहले पैर को अच्छे से क्या करना चाहिए, धोना चाहिए दोनों पैर को। वो धोने के बाद क्या है, हमारा नेक्स्ट ज़्यादा गंदा क्या होता है, हाथ। तो हाथ को भी हम आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से पानी डाल के स्नान करना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों होने के बाद नेक्स्ट हो गया आपका फेस, आपका आँख हो गया, आपका नाक, कान, हाँ, ये सब चीज़ को भी अच्छे से फेस से ये करना चाहिए। फिर बाद में आप यहाँ से लेकर नीचे तक पानी डालो, फिर लास्ट में सर से पानी डालो। तो दैट इज़ द वे। इससे क्या होता है, एक्चुअली हम सडनली टेप वाटर ऑन करते हैं या शावर ऑन करते हैं या सर में पानी डालते हैं, एक्चुअली आप कभी फील कीजिए, ठंडा पानी वगैरह गया तो कैसे एक्चुअली बॉडी में वायु रहता है ना, पंचवायु, तो सडनली उनको शॉक लगता है, पानी सुर जो एयर जो है इट ट्रैवल्स, एक शॉक देते हैं हम बॉडी को, ऐसे नहीं देना चाहिए। इसलिए पहले लोग शावर वावर नहीं था, मग से डालते थे, ये करके स्नान करते थे। दैट इज़ द प्रॉपर वे, एक्चुअली बैठ के हमको स्नान करना चाहिए। दीज आर द वे, हमको ये फॉलो करना चाहिए। तो ये स्नान का विधि, अगर स्नान अच्छे से कोई करता है तो ये सौंदर्य भी बढ़ता है, ठीक है। सो हमको स्नान सुबह शाम को, हाँ, मध्याह्न में भी करना चाहिए 3 टाइम्स, ठीक है। और सो गए 2-3 बार, उतने बार उठने के बाद पानी डालना है, विग्रह सेवा अगर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये स्नान का विधि हो गया। तो स्नान होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या बोला था मैंने, जो वस्त्र है हमने जो रखे हैं उसको आपको धावन करना चाहिए, पहनना चाहिए, परिधावन करना चाहिए। तो वस्त्र पहनने के बाद आपको क्या करना चाहिए, बैठ के, एक्चुअली ये एक्सटर्नली क्लीनलीनेस हो गया। फिर क्या होगा, इंटरनली क्लीनलीनेस, बाहर से क्लीनलीनेस होने के बाद भी आपको अंदर से भी शुद्ध होना है। तो दैट इज कॉल्ड, जो हम आचमन करते हैं, ठीक है। 2 टाइप का आचमन होता है, एक छोटा आचमन, एक बड़ा आचमन होता है। जो मंदिर में जो भी पुजारी वगैरह जो है वो बड़ा आचमन करते हैं। बड़ा आचमन का नाम मुझे अभी जस्ट याद नहीं आ रहा, जब आएगा मैं बताऊंगा। तो ये छोटा वो 24 मंत्र से होता है, 12 मंत्र आचमन के साथ और 12 मंत्र स्पर्श करके, आपका जो अंगुष्ठ वगैरह स्पर्श करके अलग अलग बॉडी का पार्ट मंत्र उच्चारण करके होता है। तो ये बड़ा आचमन। तो मंदिर में जो भी, इवन कोई पंचरति विधि से, मतलब ब्राह्मण दीक्षित भी है, वो कभी मंदिर में पूजा नहीं करता लेकिन गया है सेवा के लिए, तो पहले पुजारी वगैरह मंदिर में पूछता है आपको आचमन आता है क्या, नहीं आता तो फिर वो करना पड़ता है, तब जाके वो मंदिर में भगवान का विग्रह सेवा करने के लिए उनको परमिशन देते हैं। तो एटलीस्ट हमको जानना चाहिए, वो कभी फिर बाद में बताऊंगा वो क्या होता है, छोटा आचमन बड़ा आचमन जो है। लेकिन छोटा आचमन जो है वो हमको ये करना चाहिए,
उठते ही सबसे पहले जो मतलब स्नान वस्त्र परिधावन करने के बाद सबसे पहले वो करना चाहिए। कैसे? एक बैठ के एक हाँ आसन के ऊपर बैठ के आपको आचमन करना चाहिए। तो हम जो करते हैं ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, इसका प्रैक्टिकली एक्चुअली अवतारी प्रभु बाद में दिखाएंगे इसका प्रैक्टिकली ना, तो मैं अभी पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले वो बैठ के वो कैसे करते हैं, ये एक्चुअली ऐसे पकड़ते जो ऐसे रहता है ना, दिस इज द वे, प्रॉपर वे। ऐसे करने से क्या एक अमृत धारा बन जाता है। तो ऐसा रख के एक ड्रॉप डाल के उसको ऐसा लेना है कि आपका लिप्स से डायरेक्ट अंदर जाएगा और कुछ टच नहीं होना चाहिए लिप से। तो ओम केशवाय नमः पहला मंत्र, ठीक है। ओम नारायण नमः दूसरा मंत्र, ऐसे करके आचमन करना चाहिए। ओम माधवाय नमः, ठीक है। फिर ओम लास्ट में डाल के ओम गोविंदाय नमः ऐसा करके आचमन करना चाहिए। और लास्ट में थोड़ा एक बूंद डाल के श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करके सर के ऊपर 3 बूंद डालना चाहिए। तो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ, क्या बोलते हैं, आचमन करने का तरीका। आचमन करने के बाद क्या करना चाहिए? तिलक धारण करना चाहिए। ये तिलक को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपुंड्रो। क्या है? ऊर्ध्वपुंड्र। शिव जी के भक्तों का ऐसा करके तिलक लगाते हैं, अलग अलग लगाते हैं ना। तो हम वैष्णव लगाते कैसे लगाते हैं? ऐसा करके ऐसे एक तुलसी यहाँ लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपुंड्र तिलक। तो एक्चुअली जो भी हम भगवत विधि वगैरह जो करते हैं, हर विधि में तिलक धारण करना चाहिए, नहीं तो उसका फल नहीं मिलता, ये शास्त्र में बताया गया है, ठीक है। तो इवन आप सुबह से लेकर वैष्णव मतलब उसके सिर में तिलक होना चाहिए। मे भी कहीं रेस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ है तो आप जल में तिलक धारण कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा बताया जाता है गरुड़ जो है, अगर वो आते भी है वो देखते हैं, उनको क्या दिखता है? खाली ये जो तिलक और ये दिखता है, तभी उन्हीं के पास गरुड़ वगैरह जो जाते हैं या जो विष्णुदूत वगैरह आएंगे, तो दिस इज द फर्स्ट उनका नज़र पड़ता है, ही इज़ ए वैष्णव, कंठीमाला और तिलक। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वियर तिलक, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपुंड्र तिलक। तो एक्चुअली ये तिलक जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कोई तुलसी लगाता है, कोई बिना तुलसी लगा के ये करते हैं। तो शायद सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी, मुझे नहीं पता है, तो ये अगर तिलक नहीं लगाते रूप गोस्वामी फील्स, वो अगर देखते हैं तो वो क्या है, मूर्छित हो जाते हैं। क्यों? उनको 2 लाइन से राधा कृष्ण दिखते हैं, वो भाव विवर होकर मूर्छित हो जाते हैं। तो एक आचार्य ने फिर बाद में ये जो तुलसी जो है यहाँ नीचे धारण करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया, तो तब से हम वैष्णव जो है वो उसके हाथ तुलसी वगैरह धारण करते हैं। सो दिस इज़ द वे। तो तिलक धारण करने का ये तरीका होना चाहिए। तो तिलक धारण जो करते हैं उसका भी अवतारी प्रभु बाद में हम थोड़ा करेंगे प्रभु प्रैक्टिकल। तो वो मंत्र है, बताता हूँ, जैसे ओम केशवाय नमः, ओम नारायण। हमारा बॉडी में देर आर 12 पार्ट्स। क्या वो एक्चुअली 12 मंदिर जैसे है। क्यों हम तिलक धारण करके क्या करते हैं? हमारा शरीर जो है भगवान ने जो दिया है वो एक मंदिर समान है, तो वो मंदिर बन जाता है, दैट बिकम्स प्यूरिफाइड एक्सटर्नली एंड इंटरनली ऑल्सो। तो इसलिए ये 12 जगह पर हमको तिलक धारण करना चाहिए, ठीक है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ठीक है। ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, और लास्ट में जो है ओम वासुदेवाय नमः। ऐसा करके ये 12 मंत्र जो है हमको उच्चारण करके तिलक लगाना चाहिए। देन आवर बॉडी बिकम्स फुल्ली एनर्जाइज्ड, एक्सटर्नली इंटरनली प्यूरिफाइड, एक्सटर्नली एंड इंटरनली। तो दैट इज़ द वे ऑफ तिलक धारण। तो ये प्रोसेस हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? गात्रोत्थान, फिर बाद में ये सब अभिगमन का पार्ट चल रहा है, अभी तक फर्स्ट पार्ट ये, ठीक है। गात्रोत्थान, दंत धावन, गंडुशम, स्नान, फिर ये क्या, आचमन, तिलक धारण, ठीक है। सो दिस इज, ये पूरा जो है अभिगमन का पार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट अंग क्या हो गया? उपादान, ठीक है। सो उपादान में बेसिकली क्या है? गैदरिंग आर्टिकल्स। ये भगवान का जो विग्रह का पूजा वगैरह के लिए जो हम सब करते हैं,
तो ये जो है दूसरा अंग है उपादान। जैसे फूल हो गया, कुछ फल हो गए, तुलसी दल हो गए, कुक फूड हो गया भगवान को अर्पण करने के लिए, प्रॉपर जो भी पात्र वगैरह जरूरत है भगवान को सेवा करने के लिए, ये सब जो है हम इकट्ठा करते हैं, दैट इज कॉल्ड उपादान। दिस इज सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट इज योगा। ठीक है, सो भगवान के साथ कनेक्ट होने के लिए, ठीक है, तो एक्चुअली आचमन करने के बाद हमको एक मंत्र बोलना चाहिए। मैं आपको बाद में ये फॉरवर्ड करूंगा ग्रुप में। वो मंत्र है एक्चुअली ये ऋग्वेद का संहिता में ये मंत्र बताया गया है। ओम तद विष्णु परमं पदम सदपश्यन्ति सूरयः दिविवा चक्षुर आततम तद विप्रास विपान्यव जघ्राम सह समिन्धते विष्णुर्यत् परमं पदम जस्ट एज दोज with ordinary vision see the sun rays in the sky। जैसे हम नॉर्मल आंखों से सूर्य किरण वगैरह देख सकते हैं। सो दी वाइज एंड लर्न डिवोटीज ऑलवेज सी द सुप्रीम अवॉर्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु। जो भगवान के भक्त जो है वो भगवान के जो लोक है उसको देखते हैं। बिकॉज दोज हाईली प्रेज वर्दी एंड स्पिरिचुअली एवेक ब्राह्मणस कैन सी द अबोर्ड दे कैन ऑल्सो रिवील इट टू अदर्स। क्योंकि वो ऐसे देख पाते हैं वो दूसरों को भी बताते हैं। तो दिस प्रोसेस इज योगा। चाहे आप छोटा आचमन करते हैं या बड़ा आचमन करते हैं, उसके बाद ये मंत्र बोलना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम डिवोशन सर्विस में प्रगति करते हैं, हमको भक्ति का जो अंग वगैरह को भी सीरियसली फॉलो करना चाहिए। होता है कि नहीं? इनिशियली थोड़ा थोड़ा फॉलो करते हैं, 4 माला करते हैं, लेकिन जब सीरियस हो जाता है 16 माला। तो ऐसे ही जब आज अर्च विग्रह का प्रक्रिया हम जैसे कर रहे हैं, हम कुछ नया चीज़ पता चला ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या करना चाहिए, बढ़ा जाना चाहिए स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो दिस इज कॉल्ड योगा प्रोसेस, थर्ड। फिर फोर्थ हो गया यज्ञ। यज्ञ में क्या हो गया, वर्शिपिंग ऑफ द लॉर्ड। जो हम पूरा समय भगवान का जो वर्शिप करते हैं मंदिर में, तो सुबह भगवान को जैसे शिव विग्रह को शयन से उठाते हैं, शाम को जब तक भगवान को शयन देते हैं, उठाने से लेकर जो भी पूरा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यज्ञ। ठीक है, ऑन एंड जो अंतिम अंग जो है दैट इज कॉल्ड स्वाध्याय। क्या है? स्वाध्याय। क्योंकि जो भी भक्ति का प्रोसेस वगैरह करना चाहिए उसके लिए हमको ज्ञान होना चाहिए। तो ये स्वाध्याय प्रोसेस में सब कुछ आ गया। आपका भगवान का नाम जप हो गया, हाँ, शास्त्र का पठन हो गया, शास्त्र का श्रवण हो गया, वैष्णव का सेवा, प्रसाद का ग्रहण करना, हाँ, और तुलसी सेवा करना, और होली धाम जो ये धाम जो है उसका सेवा करना। तो ये जो है पंचांग, पंचरात्र विधि जो बोलते हैं, दिस इज द इन डिटेल। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ पार्ट हो गया लिटिल थ्योरी। अभी सेकेंड आचमन पार्ट जो है अभी प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे। प्रभु जी थोड़ा करेंगे क्या? तो जब तक प्रभु जी आते हैं तब तक मैं यस प्रभु जी। क्या प्रभु जी? यस। हाँ, नारायण केशवाय, नारायण माधवाय, गोविंदाय। जैसे हम तिलक भी लगाते हैं ना प्रभु जी, यहाँ जो ये लगाते हैं नारायण करते हो ना, तो आप ऐसे याद रखिए, केशवाय, नारायण माधवाय, गोविंदाय नमः। ठीक है, दैट इज द सीक्वेंस। ठीक प्रभु, तो ये हो गया। तो एक्चुअली मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जब आचमन करते हैं तो आचमन जो पात्र रहता है, जो जल रहता है, वो जल भी शुद्ध होना चाहिए। टेप वाटर ये सब लेके आते हैं, तो उसको कैसे शुद्ध करें है? तो वो प्रोसीजर क्या है, बोलिए मेरे साथ, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, वो जल को शुद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रभु जी बताएंगे। नाखून पानी में नहीं डालना चाहिए क्योंकि नाखून अशुद्ध होता है। तो बस हमारी उंगली की जो ये ऊपर वाले जो चर्म है उसको सिर्फ जल से स्पर्श करना है। और ये अंकुश मुद्रा है, इसको ऐसे करके, और ये श्लोक जो बताया प्रभु जी से बाद में आप लेके लिख के लीजिए, ताकि आपको हर बार जल शुद्धि करना ही है। तो ये महत्वपूर्ण है।
तो श्लोक प्रभु जी आपको देंगे तो आप उसको ले लीजिए, लिख के ले लीजिए। ठीक है। तो ये जो करते हैं इसको क्या है, ऐसे आपका जो हस्त है उसको ऐसे करके क्लोज करके लास्ट में ऐसे रखना चाहिए। ये जो है आपका 90 डिग्री होना चाहिए एक्चुअली, और आपका नाखून जो है वो टच नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अशुद्ध मानते हैं। ठीक है। तो ये करने के बाद फिर वो जल शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद इसको क्या बोलते हैं, अंकुश मुद्रा। ठीक है। ऐसे बहुत सारा मुद्रा है, लेकिन हमारा जो ये में हमको 3-4 मुद्रा एटलीस्ट आना चाहिए। ठीक है। एक गालिनी मुद्रा बोलते हैं, दूसरा अंकुश मुद्रा हो गया, एंड बीजक्षर मुद्रा। ठीक है। ये 3 मुद्रा एटलीस्ट पता होना चाहिए, वो बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दिस इज थिंग। तो हम प्रैक्टिकल में सबसे प्रभु जी बताएंगे कि कैसे आचमन करते हैं। तो आचमन के लिए सबसे पहले क्या बोला था, बैठ के करना है। हम यहाँ भी करते हैं, यहाँ बैठ नहीं सकते, एटलीस्ट एक पैर में जो बोलते हैं ना, एक पैर में रेस्ट करके कर सकते हैं। एक्चुअली आचमन का प्रोसीजर वो है। घर में है तो आपको बैठ के राइट साइड में आचमन पात्र रखना है, लेफ्ट साइड में विसर्जन पात्र राइट साइड, लेफ्ट साइड में वो रख के फिर करेंगे। प्रभु जी अभी जस्ट बताएंगे कैसे आचमन करते हैं। जस्ट सी। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। हो गया। तो ऐसे आधा बैठ के, मतलब एक पैर ऐसे, हाँ ऐसा करके आप ऐसे कर बैठ सकते। सकते हैं। मतलब क्या है कि अभी बहुत मुश्किल होता है कि इनको मतलब ऐसे बैठना। हाँ और जैसे कि हम तुलसी आरती वगैरह करते हैं तो शुरू हो जाता है तो ऐसे बैठ के हम नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हमको ऐसे ऐसे बैठ के आचमन करना चाहिए। और बाद में फिर आपकी जो भी कार्य, मतलब जैसे घर में करें या ऑल्टर में, जो भी आपको करना है, पहले महत्वपूर्ण है आचमन करके हमको शुद्ध करना। ठीक है। तो ये आचमन का विधि हो गया। तो ये जो कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली आप ऐसे पकड़ेंगे तो अपने आप एक धारा बन जाता है, इसको बोलते हैं अमृत धारा। ठीक है। तो ये एक्चुअली प्रोसीजर आप ऐसे करेंगे, फिर आप ये एक्चुअली अपने आप वो, फिर वो एक्चुअली अलग अलग लाइन है, आप ये देखेंगे तो ये दुग्ध का है, वो दधी का है, ये जो आपका दही घी। ठीक है। मुझे वो संस्कृत वर्ड के हिसाब से ये अलग अलग लाइन जो है वो अलग अलग ये के लिए करते हैं, उसको यूटिलाइज होता है वो अलग अलग सेवा में। ठीक है। शयन सेवा में, भगवान का अलग अलग सेवा में अलग अलग मुद्रा यूज होता है। तो हमारा आचमन का मुद्रा है ये, ऐसा है, ऐसा करके। ठीक है। तो आचमन वगैरह सब कुछ हो गया। फिर आपको क्या करना है, भगवान को उठाना है, भगवान को शयन से उठाना है। तो किसी को कुछ बहुत अच्छा भजन वगैरह कुछ आता है तो ऐसा कुछ ये करके भगवान को उठा सकते हैं प्रेम से। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम जाएंगे कैसे आरती वगैरह करना है, वो प्रोसीजर में जाएंगे डिटेल। तो सबसे पहले जो है आचमन हो गया हमारा, तो बाकी सब प्रोसेस वगैरह बता दिया, हम सब इकट्ठा कर लिए क्या क्या चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए आरती के लिए, ये सब आपको पता होगा। जैसे जो एक्चुअली अर्थ आइटम्स जो है हमारा, जो 5 एलिमेंट जो है वो हम भगवान को अर्पण करते हैं। धूप हो गया, दीप हो गया, ठीक है, और वस्त्र हो गया, अर्घ्य हो गया, हाँ, अर्थ, एयर, वाटर, ईथर, ये सब चीज़ हम वो आरती के माध्यम से भगवान को अर्पण करते हैं। ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्ट प्रोसीजर जाऊंगा कैसे हम भगवान का आरती वगैरह करते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो है शंख वगैरह बजाना है। तो इससे हम भगवान को क्या ऑफर कर रहे हैं, शंख से ईथर। एक्चुअली शंख का अंदर देखो तो कुछ नहीं है, बट आउट ऑफ दैट साउंड इज कमिंग। ठीक है, ईथर। तो वो शंख बजा के अल्टर खोलना है। ठीक है। तो फिर बाद में आपको क्या करना है, धूप वगैरह दिखाना है। ठीक है, मैंने शंख वगैरह करके अल्टर ओपन किए, भगवान को प्रणाम किए, प्रार्थना किए, जो भी
गुरु को, श्रीला प्रभुपाद को, हाँ, फिर पंचतत्व को, हरे कृष्ण महामंत्र को, फिर ये प्रार्थना करने के बाद फिर आप क्या किए, ऑल्टर ओपन करने के बाद ये प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद सबसे पहले धूप जो है उसको आप भगवान को अर्पण करेंगे। वो कैसे ऑफर करेंगे, कितने बार ऑफर करेंगे वो हम बताऊंगा। बट क्या क्या है, प्रोसीजर क्या है, शंख बजाया, भगवान को प्रणाम किया, करने के बाद धूप, सबसे पहले धूप दिखाने के बाद सेकंड क्या है, दीप, भगवान को दीप दिखाते हैं। दीप दिखाने के बाद क्या है, अर्घ्य। ठीक है, तो दीप में क्या हो गया आपका, फायर एलिमेंट। ठीक है, दीप के बाद फिर क्या हो गया, अर्घ्य, वाटर एलिमेंट भगवान को अर्पण कर रहे हैं। ठीक है, फिर वस्त्र। ठीक है, वस्त्र के बाद फिर क्या हो गया, लास्ट में पुष्प। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम भगवान को ऑफर करने के बाद फिर शंख बजा सकते हैं, फिर हाँ चामर और मोरपंख। ठीक है, तो ये सब करने के बाद शंख बजाए, फिर भगवान को प्रणाम किए। तो सब कुछ करने के बाद एक्चुअली भगवान को एक प्रणाम करना चाहिए कि जो भी मैं अभी किया हूँ, ठीक है, तो अगर उसमें कोई गलती रह गया तो उसमें मुझे क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ऐसा करके भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हम इतना कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी क्या होता है, बीच में कुछ ना कुछ सेवा अपराध वगैरह हो जाता है। तो सेवा अपराध से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रार्थना है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वा अवस्था गतोपि वा, ऐसा करके एक प्रार्थना है जिसमें हम क्या बोलते हैं कि चाहे मैं पवित्र हो या अपवित्र अवस्था में या कोई भी अवस्था में हूँ, यह स्मरत पुंडरीकाक्ष, जो जब भी मैं लेकिन आपका स्मरण कर रहा हूँ, स बाह्यभ्यनंतर शुचि। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मैं प्योर हूँ या इम्प्योर हूँ, लेकिन कोई भी कंडीशन में हूँ, अगर मैं आपका जो भगवान का स्मरण कर सकता हूँ तो वो एक्सटर्नली और इंटरनली क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो ऐसे आप प्रार्थना करके क्या कर सकते हैं, सारे सेवा अपराध से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन जो भगवान का आरती वगैरह करते हैं। और दूसरा जो आरती है तुलसी आरती, ये भी हमको हर दिन करना चाहिए। तुलसी आरती में छोटा आरती होता है, उसको क्या करते हैं, खाली आपका धूप, दीप और पुष्प का तुलसी मारने को दिखाते हैं। तो बाकी ये जो प्रोसीजर है भगवान को जो दिखाने का प्रोसीजर जो है, ठीक है, तो उसमें क्या है, सबसे पहले गुरु महाराज को, और दीक्षित नहीं है तो श्रीला प्रभुपाद को सबसे पहले दिखाना है। कोई भी आइटम ऑफर करते हैं तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। फिर बाद में गुरु को दिखाने के बाद परम गुरु मतलब श्रीला प्रभुपाद। अगर दीक्षित नहीं है, परम गुरु को दिखा दिया तो नेक्स्ट क्या हो गया, नित्यानंद प्रभु, या फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, इनका परमिशन ये लेता है, ये परमिशन का ये है। ठीक है, तो ये लेने के बाद सॉरी, किसके घर में कैसा विग्रह है उसके हिसाब से, नहीं तो नॉर्मली क्या करना चाहिए, गुरु, परम गुरु, नित्यानंद प्रभु, फिर उसके बाद सीधा आप भगवान का ये कर सकते हैं हमारा मंदिर के हिसाब से। ठीक है, तो ये पहले परमिशन लेना है, क्योंकि आप भगवान को कोई भी सेवा कर रहे हैं, आप ऑथोरिटी के साथ नहीं कर रहे, आप गुरु के परंपरा उनके माध्यम से भगवान का अर्चन कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि उन एक्चुअली हमारे माध्यम से गुरु भगवान का आरती कर रहे हैं, हम भगवान का आरती नहीं कर रहे। ऐसा भाव से हमको आरती करना चाहिए। तो इसलिए हमको ये दिखाना है, कितने बार दिखाना है क्या है वो नेक्स्ट में बताता हूँ। तो बट ये है, कभी भी हम आरती करते हैं, चाहे तुलसी आरती वगैरह करते हुए मन में, हाँ, या प्रभुपाद को दिखा के फिर आप कर सकते हैं। तो बट ये है, गुरु, परम गुरु, नित्यानंद प्रभु, फिर चैतन्य महाप्रभु। किसी के घर में जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा मैया है तो गुरु, परम गुरु, चैतन्य, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, फिर सीधा आप बलदेव जी को ही दिखा सकते हैं, फिर बाद में डायरेक्ट जगन्नाथ जी। ये तो पहले सबसे पहले भगवान का दिखाएंगे, दीप धूप वगैरह जो भी, वो दिखाने के बाद क्या करते हैं, फिर हम रिटर्न आते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भगवान सबसे परमिशन लेके भगवान का आरती कर रहे हैं, और आरती करने के बाद उनका जो रिटर्न सबका आरती होता है। क्योंकि सबसे पहले जो भी गुरु है, आरती होने के बाद वैष्णव का हम करते हैं ना, ऐसे ही भगवान का करने के बाद बाकी सबका। तो अगर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है, चैतन्य महाप्रभु किया, फिर नित्यानंद प्रभु के
आरती किया, सेम जैसे चैतन्य महाप्रभु का विग्रह का होता है ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का। फिर बाद में हम रिटर्न आते टाइम पे तुलसी महारानी हो गए, नरसिंह भगवान को हो गए, फिर बाद में षड गोस्वामी हो गए, फिर बाद में जो गुरु शिष्य परंपरा हो गए, फिर प्रभुपाद परम गुरु, और लास्ट में क्या हो गया, गुरु। तो जैसे भगवान का आरती करते हैं ऐसे परम गुरु और गुरु का भी आरती करना है। ये एक चीज़ माइंड में रख लीजिए, भगवान का आरती जैसे होता है ऐसे परम गुरु और गुरु का सेम प्रोसीजर। बीच में जो है, जो बताया कि तुलसी महारानी, नरसिंह देव, पंचतत्व, षड गोस्वामी, उनका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन भगवान का जैसे आरती होता है ऐसे श्रीला प्रभुपाद का और गुरु उनका भी सेम तरीके से आरती होता है। तो अभी आपको पता चल गया, परमिशन लेके जाना है, फिर रिटर्न आना है। रिटर्न जैसे जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा मैया है तो जगन्नाथ जी का किया, बलदेव जी का किया, सुभद्रा मैया का किया है, गौरनीता भी है तो गौरनीता का किया। करने के बाद फिर आप नरसिंह भगवान, तुलसी महारानी, फिर षड गोस्वामी, पंचतत्व, सब कुछ करके परम गुरु एंड गुरु। समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट? लास्ट में डाउट कुछ रखेंगे। तो ये हो गया। तो अभी दिखाने का जो तरीका है, तो मेरे पास एक्चुअली एक ये प्रिंटेड है, इसको आप जेरस करके जिसको चाहिए ये पूरा इसमें लिखा है, पूरा आचमन का, मतलब आचमन से लेकर पूरा कैसे, ये इससे पहले शायद दिया था बट किसी को मिस हो गया, किसी के पास नहीं है, तो इसमें कैसे दिखाना है, कितने बार दिखाना है, ये पूरा डिटेल दिखा है, किस वे में जा रहा है और कितने बार दिखाना है। तो ये आपको बहुत इजी रहेगा, आप ऑल्टर में इसको ऐसे लगा के ये आप देख के कर सकते हैं। ग्रुप में मैं कुछ दिन पहले शेयर किया था, दोबारा मैं शेयर करूंगा अभी कुछ, यस आई विल शेयर टुडे, आई विल शेयर। तो वर्ड फाइल है, आप निकाल के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो एक याद रखिए कि जब भी हम आरती शुरू करते हैं अल्टरनेट 3-1-3, जैसे गुरु महाराज है सबसे पहले 3, फिर बाद में आपका जो परम गुरु है प्रभुपाद को 1 बार, फिर नित्यानंद प्रभु को 3 बार दिखा के फिर आप आरती शुरू कर सकते हैं। 3-1-3 अल्टरनेट। तो जब चैतन्य महाप्रभु का आप करते हैं तब जैसे हमको दामोदर अष्टकम में हम करते हैं, सबको पता है कैसे, 4-2-3 और 7 टाइम्स। वो किसके लिए दामोदर में क्या करते हैं, दीप करते हैं, तो दीप के लिए ये तरीका है। धूप के लिए क्या है, 7 टाइम्स। ठीक है, परमिशन ले लिया 3-1-3, ठीक है, पहले परम गुरु मतलब गुरु 3, प्रभुपाद 1 टाइम, फिर बाद में नित्यानंद प्रभु है तो 3 टाइम्स, तो फिर बाद में मेन विग्रह चैतन्य महाप्रभु उनका क्या करेंगे 7 टाइम्स, किसके लिए, धूप के लिए। ठीक है, फिर रिटर्न आने के लिए भी नित्यानंद प्रभु का भी 7 टाइम्स, जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा मैया है सेम 7 टाइम्स धूप। होने के बाद फिर क्या, कैसे रिटर्न आएंगे, तुलसी महारानी, नरसिंह देव, इनका क्या करना है 3 टाइम्स, जैसे परमिशन लेते टाइम पे आपने 3 टाइम्स शुरू किया था ना, रिटर्न में 3 टाइम्स करना है। ठीक है, तो कौन हो गए, तुलसी महारानी और नरसिंह भगवान, षड गोस्वामी और गुरु शिष्य परंपरा, फिर बाद में कौन आ गया, परम गुरु श्रीला प्रभुपाद, फिर कैसे होगा 7 टाइम्स। ठीक है, क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि गुरु एंड परम गुरु हम उनको भगवान के स्तर पर देखते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम भगवान का साक्षात्कार होता है। तो इसलिए हम जैसे भगवान का अर्चन करते हैं ऐसे हम गुरु को करना चाहिए। तो परम गुरु एंड गुरु को भी ऐसे 7 टाइम्स करते हैं। ये हो गया धूप। दीप का जैसे दामोदर अष्टकम करते हैं 4-2-3-7, सेम प्रोसीजर 3-1-3, भगवान को 4-2-3-7, 4-2-3-7, रिटर्न में फिर तुलसी महारानी एंड नरसिंह भगवान का 3-3, षड गोस्वामी, फिर गुरु शिष्य परंपरा 3, फिर जब परम गुरु आ गए 4-2-3-7, 4-2-3-7। ठीक है, ये हो गया, धूप हो गया, दीप हो गया। अर्घ्य, अर्घ्य को क्या करते हैं, जो अर्घ्य वगैरह जो अर्पण करते हैं तो वो एक्चुअली परमिशन ऐसे ही लेते हैं 3-1-3, परमिशन सबका सेम है। ठीक है, तो फिर आप 7 टाइम्स भगवान को 3 and 7 मुख में 3 टाइम्स ऐसा करके फिर 7 टाइम्स ये कर सकते हैं। ठीक है, अर्घ्य दिखाते हैं। समझ में आ गया? ये नहीं समझ में आएगा इनिशियली, सब जाएगा नहीं, बट ये आप कॉपी अगर आप देखेंगे तो बाद में उसको ये कर सकते हैं। फिर बाद में अर्घ्य के बाद क्या हो गया, भगवान को वस्त्र, वस्त्र क्या हो गया 7 टाइम्स। ठीक है, और फिर बाद में क्या अर्पण करते हैं, पुष्प, पुष्प भी
आपका 7 टाइम्स करते हैं। पुष्प के बाद में जैसे ये प्रोसीजर सब सेम है। किसका हो गया, वस्त्र हो गया आपका, फिर फ्लावर्स हो गया, ठीक है। और फिर बाद में चामर अकॉर्डिंग टू टाइम, कितना समय है, 3 टाइम्स कर सकते हैं, 5 टाइम्स कर सकते हैं। बहुत टाइम है आज गोपाल जी का, नित्यानंद प्रभु या चैतन्य महाप्रभु को और चामर सेवा लेने का मन कर रहा है, आप भी करते रहिए, 10 मिनट भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चामर सेवा हो गया। फिर मोरपंख सेवा, तो ये अनलिमिटेड, जितना आपका समय है उसके हिसाब से 3, 5, 7 या जितना देर आप करना सकते हैं। तो ये सब होने के बाद फिर बाद में हम शंख बजाएंगे और भगवान को दंडवत प्रणाम करेंगे। तो दिस इज मेन आरती। और तुलसी आरती में सेम है, खाली आइटम कम हो गया। सेम जैसे धूप दिखाते हैं, यहाँ भी सेम है, 7 टाइम्स परमिशन लेना है। फिर बाद में दीप हो गया, 4, 2, 3, 7 सेम है। फिर बाद में क्या हो गया, पुष्प 7 टाइम्स परमिशन लेके 7 टाइम्स। एक मेन चीज़ बताना भूल गया, ये सब करने के बाद परम वैष्णव जो देवता लोग हैं, वो भी भगवान के परम वैष्णव है। तो जैसे हर आरती आप करते हो, हर चीज़ करने के बाद उनको 3 बार दिखाना है, ठीक है। ओम परम वैष्णवी, हाँ, एकदम जो भी आप अर्पण करते हो वो दिखाने के बाद फिर वैष्णव लोगों को 3 बार दिखाते हैं। हर आइटम जो भी अंग वगैरह आप करते हैं, सब चीज़ ये भगवान को ऐसे दिखाएंगे। तो विद दिस एक शॉर्टकट में, कंडेंस में बताने का प्रयास किया। किसी का कोई प्रश्न है, अगर मेरा कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना नॉलेज है मैं बताऊंगा, अवतरी प्रभु नहीं तो पूरा है सब डाउट क्लियर करने के लिए। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 5-10 मिनट है, 1-2 क्वेश्चन।